नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फेलियर टू सक्सेस में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंधु जल संधि को। क्या आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसी जल संधि है जो पिछले 60 से भी ज्यादा सालों से चली आ रही है। यह है संधि यह संधि दुनिया की सबसे सफल और लंबी चलने वाली जल संधियों में से एक है। आइए जानते हैं इस संधि की पूरी कहानी को। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो सिर्फ जमीनों का ही नहीं, नदियां भी बांटनी पड़ी। सिंधु नदी प्रणाली, जिसके अंदर 6 प्रमुख नदियां आती हैं, जिनको दो देशों के बीच में बांट दिया गया। लेकिन जब पानी के बंटवारे को लेकर विवाद बढ़ा, तो 1960 में हुई संधि सिंधु जल संधि या फिर इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से इसको जाना गया। और इस संधि ने इसका समाधान भी निकाला, जो कि पानी को लेकर दोनों देश के बीच में मतभेद हो रहा था। इस संधि पर 1960 में इस संधि पर 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने साइन किए थे। और विश्व बैंक की मध्यस्थता विश्व बैंक की मध्यस्थता से बनी इस संधि के तहत जो तीन पूर्वी नदियां थी, सतलुज, रावी और बियास, भारत को दी गई। और जो तीन पश्चिमी नदियां थी, वेस्टर्न फ्लो जो रिवर थी, सिंधु, झेलम और चिनाब, पाकिस्तान को मिली। भारत इन पश्चिमी नदियों का सीमित उपयोग कर सकता है, जैसे सिंचाई, हाइड्रो पावर और घरेलू जरूरतों के लिए। हालांकि इस संधि ने लंबे समय तक शांति बनाए रखी, फिर भी समय समय पर विवाद होते रहे। पाकिस्तान भारत की कुछ परियोजनाओं पर भी आपत्ति जताता रहा है, जैसे कि किशनगंगा डैम और रेटले प्रोजेक्ट को लेकर भी पाकिस्तान ने अपनी जो आपत्ति है वो व्यक्त की थी। वहीं भारत में कई लोग मानते हैं कि यह संधि भारत के हितों के खिलाफ भी है। देखिए 22 अभी अभी हाल ही की घटना है, जो कि एक पाकिस्तान जो पहलगाम में जो एक आतंकवादी हमला हुआ है, उससे रिलेटेड उससे संबंधित बात करेंगे कि इस संधि पर और उस पहलगाम जो हमला हुआ है उसमें क्या संबंध है, जो कि भारत ने अभी डिसीजन भी लिया है कि वहां के पानी को रोक दिया गया है। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के जो पहलगाम में एक भयानक आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए और कई घायल भी हुए। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। चार आतंकवादियों ने पहलगाम के जो वहां पर एक घास के मैदान होते हैं, जिन्हें पर्यटक देखने के लिए जाते हैं, वहां पर पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। हमले में मारे गए अधिकांश लोग हिंदू पर्यटक थे। हमलावरों ने पीड़ितों की पहचान उनके नाम और धर्म पूछकर की, जिसमें यह पहला धार्मिक रूप से प्रेरित होता है। इस हमले की तुलना 2008 के मुंबई हमलों से भी की जा रही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा की और दोषियों को सजा देने का संकल्प भी लिया। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को समर्थन देने का आरोप लगाते हुए जो 1960 में समझौता या सिंधु जल संधि हुई थी, उसको निलंबित कर दिया है। अब इस पर पाकिस्तान की भी प्रतिक्रिया आई है। पाकिस्तान ने भारत के आरोपों को खारिज किया और सिंधु जल संधि के निलंबन को युद्ध घोषणा करार दिया है। दोनों देशों के बीच में जो सीमा पर गोलीबारी की घटनाएं भी बढ़ी हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। अब आगे जानते हैं, कुछ विशेषज्ञों की राय भी आई है, जिन्होंने अपनी राय व्यक्त की है इस विषय पर।
देखिए, पूर्व डीजीपी एसपी वेद, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस में थे, उन्होंने कहा है कि इस हमले की जिम्मेदारी लेने वाले द रेजिडेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ का दावा एक छलावा है, क्योंकि इस हमले की जो जिम्मेदारी का दावा जो कर रहा था वो टीआरएफ कर रहा था। उन्होंने बोला कि एक छलावा है, क्योंकि इस हमले का जो वास्तव में लश्कर ए तैयबा द्वारा किया गया है। उनके अनुसार स्थानीय आतंकवादी पर्यटकों पर हमला करने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें इसके गंभीर प्रभावों का अंदाजा होता है। ये हिंदुस्तान टाइम्स में इनका लेख छपा था, जिसमें इन्होंने इस बात को बोला है। सुरक्षा विश्लेषक और रक्षा विशेषज्ञ कई जो रक्षा विशेषज्ञों ने पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा समर्थित लश्कर तैयबा की भूमिका पर प्रकाश भी डाला है। उन्होंने भारत को सलाह भी दी है कि वे नियंत्रण रेखा के पार सख्त और त्वरित कार्यवाही करे, ताकि एक स्पष्ट संदेश जाए। इसमें राजनीतिक कुछ विश्लेषक हैं, उनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर घरेलू दबाव है, वह इस हमले का कड़ा जवाब दें, लेकिन साथ ही उन्हें उन्हें पाकिस्तान के साथ पूर्ण युद्ध से भी बचना है। इसलिए सिंधु जल संधि का निलंबन एक प्रतीकात्मक कदम माना जा रहा है, जो भारत की नाराजगी को दर्शाता है। कुछ जल नीति विशेषज्ञ भी हैं, जिन्होंने इस पे अपनी राय दी है। तो उनका मानना यह है कि सिंधु जल संधि के निलंबन से पाकिस्तान की जल सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की कृषि और पीने के पानी की आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इन नदियों पर निर्भर है। हालांकि भारत को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और पर्यावरणीय दायित्वों को भी ध्यान में रखना होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। लास्ट में आपका क्या मानना है? क्या भारत को जल संधि से बाहर निकलना चाहिए? क्या इससे पाकिस्तान पर दबाव बनेगा या क्षेत्र में और अस्थिरता आएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।